बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार इवनिंग स्नैक की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से आप इसको बआसानी बना सकते हैं और टेस्ट वाइज तो ये बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं और इस मज़ेदार से पोटैटो चीज़ कटलेट्स को बनाते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी आलू को और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। ठंडा करने के बाद उसको मैंने साफ़ करके उसको मैश किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर, हाफ़ टी स्पून उसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून उसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है उसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून उसमें जाएगा पेपरिका पाउडर। यहाँ पे मैं उसमें ऐड करी हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे मैं 50 ग्राम्स उसमें चेडर चीज़ को ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में कंबाइन हो जाए। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। तो जी हमारा कटलेट्स का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा थोड़ा सा लेके आपने उसको गोल शेप देना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और कटलेट्स की शेप जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आपको राउंड में पसंद है, आपको ओवल में पसंद है, जिस तरह आप उसको शेप देना चाहते हैं अपनी पसंद का शेप दे के आपने उसको एक साइड पे रखना है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो हमारी कटलेट्स फ्राइंग के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अंडों को अच्छे से फेंटा है। आपने इसको अच्छे से फेंटना है और एक तवा लेंगे, हमने उस पर ऑयल डाला है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल डाला है, उसको गर्म करने के लिए रखेंगे। उसके बाद कटलेट्स को आपने अच्छे से अंडे के मिक्सचर में डिप करना है और उसके बाद अंडों के मिक्सचर में कोटिंग करने के बाद आपने उसको फ्राई करना है दोनों साइड से अच्छे से। आपने मीडियम से लो फ्लेम पर उसको फ्राई करना है और जब अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी हमारे कटलेट्स जो है तो वो रेडी है, कुछ को हम डिश आउट कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। बस आपने इसको ओवर ब्राउन नहीं करना, ओवर फ्राई ना कीजिएगा। इसी तरह से कलर बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से आपने सबको फ्राई करना है। तो जी हम अब इसको डिश आउट कर लिया है अपने कटलेट्स को। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। आपने इसको किसी केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगी नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।